हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर हर बार की तरह इस बार भी फिर से वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। आपका सब्जेक्ट है साइंस। आपका अगला वीकली टेस्ट जो लिया जाने वाला है साइंस से, तो वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके का प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन पहले समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। बच्चों, परिवर्तन दो तरह के मेनली बोला जाता है। ठीक है, एक है केमिकल रिएक्शन और एक है फिजिकल रिएक्शन। दैट मीन्स रासायनिक परिवर्तन और दूसरा है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? अगर भौतिक परिवर्तन होता है तो फिर से उस स्थिति में ला सकते हैं, जैसे कि कागज़ का बर्फ़ का पिघलना। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अगर पिघल कर पानी बन जाता है तो पानी से फिर हम पुनः बर्फ़ बना सकते हैं। ये हो गया बच्चों भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के बाद फिर से उसी स्टेट पे नहीं आ सकता है, वो होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही बनना। अगर आप एक बार दही बना दोगे तो फिर से वो दूध नहीं बनेगा, तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल परिवर्तन है ना, केमिकल ये रासायनिक परिवर्तन है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। कागज़ का टूटना, कागज़ टूटना, कपड़े फटना, कागज़ का जलना, बर्फ़ का पिघलना। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कागज़ का जलना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मृदा में मौजूद सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो मिट्टी में मौजूद सड़ा गला पदार्थ जो होता है बच्चों, उसको हम ह्यूमस कर देते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बच्चों? तो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। इंसान क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन, है ना, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल का स्वाद कैसा होता है बच्चों? तो वो होता है सौर। कैसा होता है? वो होता है सौर, दैट मीन्स खट्टा, है ना। दूरी कैसा है मतलब क्या बच्चों? तो हो जाएगा मीटर, है ना। अगला सवाल है, श्वसन तंत्र के अंग नहीं है। श्वसन तंत्र के अंग नहीं है, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो श्वसन तंत्र का पार्ट नहीं है, सांस लेने के संबंधित वो नहीं है? तो देखिए बच्चों, इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है। यकृत है, फेफड़ा है, श्वसनालय, गिल है। तो देखिए बच्चों, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये श्वसन तंत्र का ही पार्ट है। ठीक है, गिल जो है वो मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यकृत मतलब होता है बच्चों लीवर जो पाचन तंत्र का पार्ट है। किसका पार्ट है? पाचन तंत्र का पार्ट है। ठीक है, वो श्वसन तंत्र का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है बच्चों, मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है। यकृत है, ऑमिशन भी है, मासन नहीं है। क्या बच्चों? मासन नहीं है, अग्नाशय है। ठीक है, मासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा बताया वातावरण में ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? अभी बताए थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है बच्चों। वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है केचुआ से। ठीक है, मिट्टी में जो केचुआ पाया जाता है उसी से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। अगला सवाल है, किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं कर सकते? तो बकरियों से हम ऊन रेशा को प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, है ना। चलिए, लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो लेंस का उपयोग होता है दूरबीन में, चश्मा में, शीशे में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, तवे को पकड़ने का हत्था जो होता है लकड़ी का बना होता है, क्यों? बच्चों, जो आप तवा पकड़ते हैं तो वो लकड़ी का देखना बना हुआ होगा। क्यों बना हुआ होता है बच्चों? क्योंकि वो विद्युत का क्या है, उष्मा का क्या है, वो कुचालक है। किसका है? क्या है? कुचालक है। दैट मीन्स वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, अगर लकड़ी का बना हुआ रहेगा तो लकड़ी गर्म नहीं होगा, लोहा जो है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी गर्म नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? उष्मा का कुचालक है, इसलिए वो हाथ को गर्म नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल है, क्या होता है जब विद्युत हीटर से विद्युत द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है? जब विद्युत हीटर से हम लोग करंट को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? जब भी हम लोग विद्युत हीटर में तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब भी हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होता है? गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, इस प्रभाव को विद्युत धारा के ताप प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो विद्युत हीटर में जो करंट पास होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के ताप प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों, ये रहा क्लास 8 का साइंस का वीकली टेस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।